अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजिज़े दिए थे वह अलग अलग हैं, हिस्सी मौजिज़े, मानवी मौजिज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजिज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजिज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें, वो मौजिज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजिज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजिज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं, आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है, और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के ज़माने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी ज़ुबान महफूज रहे। देहात वालों की ज़ुबानें वहाँ अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले ख़ास तौर पर अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही ज़माना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी ख़वातीन बच्चों को पालती थीं और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थीं। इसी एतबार से बनु साद कबीले की ख़वातीन मक्का में आई। उन्हीं ख़वातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं, जब मक्का पहुँचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताख़ीर से पहुँची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले लीं। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ताख़ीर से पहुँची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है, मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा? वो कहती है, फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वह यतीम को साथ ले जाएं, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है, मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हज़रत आमिना ने कहा, ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शोहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियाँ, मेरी सहेलियाँ जो बनु साद कबीले की ख़वातीन थीं वो जा चुकी थीं और सारे सफ़र पर थीं। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताख़ीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहत याब हुई और इतनी तेज़ दौड़ने लगी, इतनी तेज़। हलीमा सादिया कहती हैं,
बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी, लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहाँ से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया, वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए।
वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।